राधे राधे गाइस। तो आज हम फिर लेकर आए एक हॉरर स्टोरी आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है जिन्न की, क्योंकि आप मैंने मेरी स्टोरी में काफ़ी स्टोरी सुनाई, लेकिन एक जिन्न की स्टोरी ऐसी जो अभी तक नहीं सुनाई, तो सोचा क्यों ना मेरे फ्रेंडों के साथ एक जिन्न की स्टोरी भी शेयर कर ली जाए। तो भाई जिन्न की स्टोरी है, अपने क्या एक मोहित नाम का लड़का होता है, तो वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तो उसकी मम्मी का क्या बर्थडे आने वाला होता है, तो सोचता है कि माँ को मैं बर्थडे में क्या गिफ्ट दूँ जो मेरी माँ बहुत खुश हो जाए। उसकी माँ को क्या होता है कि भैया एंटिक चीज़ों का, मतलब चिराग का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना इस चीज़ को दिया जाए। तो एक बार क्या होता है कि उसकी जो मास्टर होते हैं उनके वहाँ पे एक जग टाइप में रखा होता है चिराग की जैसा ही। तो वो सोचता है क्यों ना मैं मेरी माँ को वही गिफ्ट दूँ, लेकिन भाई पूरे बाजार में ढूंढने के बाद भी वो गिफ्ट मोहित को नहीं मिलता है। अब क्या होता है, मोहित बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी वो जाता है तो देखता है एक दुकान पे सेम वही चिराग रखा होता है। तो वो जाता है और फटाफट उस मालिक से पूछता है कि इस की रेट क्या है। तो उसकी मालिक उल्टी सीधी बात करता है। वो कहता है कि पैसों में तो इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, और तुम इसका जितना ध्यान रखोगे ये तुम्हारा उतना ध्यान रखेगा। तो वो सोचता है यार मोहित की, यार ये मालिक कैसा है, इसका कैसे कैसे उल्टी सीधे बात कर रहा है। और वो कहता है भाई इसकी प्राइस तो बताओ क्या है। तो फिर वही वो कहता है कि इसकी पैसों से तो कीमत आंकी नहीं जा सकती। अब मोहित का दिमाग खराब, वो पूरे दिन तो वैसे ही थका आ रहा था। तो वो क्या करता है कि 1000 रुपये देता है और वहाँ से उस बॉक्स को लेके निकल जाता है। लेकिन फिर वही मालिक फिर आवाज़ देता है कि इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती, और इसका जितना ध्यान रखोगे ये तुम्हारा उतना ध्यान रखेंगे। मोहित इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका दिमाग वैसे ही पूरा थका था और ये एक्साइटेड था कि भाई मम्मी को देना है। वो जैसे ही घर में जाता है तो बॉक्स एकदम से चौखट पे लग के गिर जाता है और वो पूरा चिराग टूट गया। अब ये देख के तो मोहित कहता है अरे यार मैंने माँ के लिए कितना अच्छा गिफ्ट लिया था। लेकिन वो क्या करता है, उसको भर देता है, भर के और एकदम साइड में रख देता है। वो कहता है ठीक है अब जो गिर गया तो गिर गया, अपन क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। तो फिर क्या होता है, डस्टबिन में पटक देता है। अब वो क्या होता है कि चाय पीता है, तो घर में कोई नहीं होता, वो चाय बनाने जाता है तो पानी उबलता है। तो वो देखता है कि उसमें बहुत ज़्यादा खून ही खून हो रहा है पूरे पानी में, और जैसे मानो खून उबल रहा हो। लेकिन वह कुछ देर बाद देखता है तो उसे फिर पानी दिखता है। तो उसे लगता है शायद मैं थका हूँ तो मेरे दिमाग में ये वहम चल रहा है। लेकिन क्या होता है, एक अजीब अजीब सी घर से आवाज़ आने लगती है। रात में सो नहीं पाता। तो वो कहता है कि यार ये क्या हुआ। उसको बहुत ज़्यादा एक अजीब सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सामने कोई परछाई आ गई है। कोई एक जिन होता है जो बहुत खतरनाक सा जिन है, उसको अपनी साइड पकड़ने की कोशिश करता है। अब ये देख के तो मोहित की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और एकदम आँख खोलता है। सुबह होती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, उसे लगता है शायद सपना है। अब वो क्या कहता है कि ऑफिस में जाता है तो उसका क्या फ़ोन बजता है। लेकिन फ़ोन तो वो हमेशा स्विच ऑफ करके रखता था, क्योंकि ऑफिस के टाइम में फ़ोन स्विच ऑफ होता है। तो वो उठाता है तो देखता है कि दिल्ली वाले घर से उसका फ़ोन था, और उसमें से आवाज़ आ रही थी तुम घर आ जाओ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब ये सुन के तो मोहित की सिट्टी पिट्टी गुम। अब वो कहती है कि यार ये कल से क्या घटना हो रही है। तो उसे दुकान वाले का एकदम से याद आता है कि दुकान वाले के पास जाके साले बात करता हूँ कि उसने कैसा ये क्या दिया था जो जिस आने के बाद घर में सब चीज़ उल्टी सीधी हो रही है। तो वो काम करके जैसे जाता है तो दुकान के पास गुस्से में जाता है कि भाई ये तेरा तूने क्या दिया, जैसे ही टूटा है और टूटने के बाद ही बस वो चुप हो जाता। दुकान वाला सुन के सिट्टी पिट्टी गुम, वो आगे बोल ही नहीं देता और उसका मुंह सफ़ेद होता जाता है देखते देखते, और उसे धक्का दे के निकाल देता है। वो कहता है कि तू जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो वो मेरी दुकान भी तबाह कर देता है। मोहित उससे हाथ जोड़ के पूछता है कि भाई साहब मुझे बताओ तो आखिर क्या है क्या नहीं है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो वो कह रहा है इतनी पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर एक जिन्न था। अगर तू उसका ध्यान रखता था वो तुझे खूब मालो माल कर देता, लेकिन अब वो टूटने की वजह से वो बहुत जिन बाहर निकल चुका है और अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। अब ये सुन के तो मोहित की हो जाती है सिट्टी पिट्टी और गुम। तो क्या करता है, अब मालिक उससे बेबसिम कहता है तो मेरी दुकान से चला जाए, नहीं तो वो मेरी दुकान भी तबाह करता हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्से में तो मोहित डर जाता है। मोहित क्या करता है कि भाई घर पे जाता है। अब क्या कर सकता है भाई इस चीज़ का, तो जो चीज़ हो गई वो कहता है इसका कोई सॉल्यूशन है। वो कहता है कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, तो मेरी दुकान से निकल जा। तो उसको दिखता है कि उसकी माँ आई है घर पे, तो वो अपनी माँ को गले लगाता है। लेकिन शीशे में क्या दिखता है कि जिन्न है ना, और नहीं उसको जिन्न दिखता है अपने दुकान पे। तो घर पे जाता है तो घर पे माँ दिखती है, तो माँ को भी अपने गले लगाता है कि माँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसको माँ को गले लगाता है तो अपने घर के शीशे में दिखता है कि वही जिन्न है। अब वो ये देख के तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन जिन्न क्या करता है, उसको पकड़ लेता है कस के और उसका धीरे 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 खून चूसने लगता है।
अब मोहित समझ गया था भाई कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, और ये फिर क्या होता है कि उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होती है घर में कि कहाँ है मेरा बेटा, तो फ़ोन करती है 2 दिन से नहीं गया। तो मोहित के भाई को भेजता है सोहित को। सोहित देखता है घर जाके कि मेरा भाई बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ है और बिल्कुल उसका खून चूसा है जैसा किसी ने बहुत बुरी तरीके से चूस लिया। लेकिन वहीं देखते हैं कि एक मैच में फिर वही भाई जग बिल्कुल सही सलामत था, उसको मानो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो कैसी लगी हमारी हॉरर मूवी, प्लीज़ कमेंट में बताएं।